कैसे हैं आप लोग। डेरिवेटिव की सीरीज में आज का टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। देखो कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या। कंपोजिट फंक्शन को पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फंक्शन कौन से होते हैं। साइन का पूरा मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, ई रेस टू एक्स, लॉग एक्स, एक्स रेस टू एन, ये सब क्या थे, स्टैंडर्ड फंक्शन थे। तो अगर फंक्शन टू फंक्शन हमें डेरिवेटिव करना हो तो जैसे जैसे साइन है, ब्रैकेट में टेन है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहां पर पहले क्या है, साइन है, फिर टेन है, फिर एक्स है, तो मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो रहा है ना, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन जा रहा है। क्लियर है। तो यहां पर पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन थे उसका कंपोजिट फंक्शन क्या बन जाएगा, हम लोग वो सीखने वाले हैं। जैसे पहला साइन की बात करें, साइन ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स हो गया। अभी एफ ऑफ एक्स मतलब कोई और फंक्शन है, जैसे साइन ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, मतलब क्या हुआ, साइन का डेरिवेटिव होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स का फिर से डेरिवेटिव होगा। क्लियर है। तो अगर साइन एफ ऑफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है और आपको बोला कि भैया इसका डिफरेंशिएट करो, तो मतलब यह होगा कि आप पहले साइन का करोगे डेरिवेटिव, उसके बाद एफ ऑफ एक्स का फिर से करोगे डेरिवेटिव। इस बेस पर आपको क्या समझा, जो आप स्टैंडर्ड फंक्शन में एक्स को वापस डिफरेंशिएट नहीं करते थे, एक्चुअली में वो डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर साइन एक्स दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, फिर पॉइंट पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, यहां पर dx अपॉन dx होता है, लेकिन कट हो जाता है, वन आ जा रहा है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लिखते थे। क्लियर है। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड जो कंपोजिट फंक्शन होगा और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसके फॉर्मूले क्या होंगे, ये यहां पर दिया हुआ है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता था तो आप इसको नोट डाउन कर लो। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर इन क्वेश्चंस को हम लोग सेपरेट करें तो जनरली तीन ग्रुप में बन जाएंगे क्वेश्चंस। पहला ग्रुप होता है वो, जैसे आपको पावर में दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा पावर में कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा, तो वहां पर हम लोग एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा, आपको रूट में दिया हो सकता है, तो जब रूट में दिया रहेगा तो हम लोग रूट को अपॉन में लेके आएंगे, इसको भी हम लोग एक्स रेज़ टू एन के सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको लॉग में दिया हो सकता है, लॉग में कैसा हो सकता है, मतलब जैसे कि लॉग ब्रैकेट में फंक्शन दे देगा, मतलब यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, लॉग एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अब क्या होगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया रहेगा, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया टाइप वन। अब टाइप वन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, मतलब कोई एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं क्या बताना चाहता हूं टाइप वन में ऑफ कंपोजिट फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन का पावर 5 दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स ये क्या है, ये एक्चुअली में एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ये कंपोजिट फॉर्म में, बिकॉज ये एक फंक्शन हो गया, ये क्या एक फंक्शन है, ठीक है। हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो क्या होगा देखो। तो सीधी सी बात है भाई, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई, d अपॉन dx ब्रैकेट में क्या, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन का पावर 5। अब देखो, अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 5 आगे आ जाएगा, एंड यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन, और यहाँ पे 5 माइनस वन, लेकिन जो अंदर की जो वैल्यू है ना, ये फिर से इसका होगा डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन। अब हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो भाई अब ये तो सॉल्व होने वाला नहीं है, माइनस वन, ये हो गया 5। अब ये पॉइंट मतलब वो वाला पॉइंट नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3, देखो 3 में से एक गया कितना आएगा 2, माइनस 2 माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 क्या है, कांस्टेंट है, हो जाएगा 0। ये 0 है मुन्ना, क्या है, ये 0 है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5 ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस
2x माइनस 1 का 4 और यहाँ पे हो गया 3x² माइनस 2 और ये है dy अपॉन dx। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक कंसेप्ट, मतलब कि x रेज टू 8 के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ गया तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अब हम लोग आगे की बात करें भाई, आगे की बात मतलब ये हो गया कि हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। अब इसको स्क्रॉल कैसे करें, हाँ हमने ये कर दिया भाई, इसको स्क्रॉल, अब तुम जाओ तुम्हारा काम हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसा है, देखो ये एक्चुअली मैं ये वैक्यूम यूज कर रहा हूं, आई थिंक यही नाम इसका है, एंड मैं पहली बार इसको यूज कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा, पर ठीक है इसको यूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट में, और जो रूट में वैल्यू दिया हुआ है वो है x² माइनस 4x माइनस 1 एंड ये इसको आगे बढ़ा दिए। अब इसे सॉल्व करना है, तो तुम मुझे बताओ अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो सीधी सी बात डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको पहले हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों सॉल्व नहीं करेंगे बता रहा हूं तुमको मैं। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मॉडिफाई करेंगे, है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ब्रैकेट में x² माइनस 4x माइनस 1 और यहाँ पे 1 अपॉन 2, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करते बैठूंगा तो कैसे डिफरेंशिएट होगा देखते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में x² माइनस 4x माइनस 1 1 अपॉन 2 माइनस 1, ऑफ कोर्स इसका फिर से होगा डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 1। अब देखो 1 अपॉन 2 और x² माइनस 4x माइनस 1, एंड अगर मैं इसको 1 अपॉन 2 मतलब जो ये नंबर है, ये वाला नंबर जो है, अगर इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो एक्चुअली में, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी हो गई, तो हम लोग मैं यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन 2 लिखूंगा, एंड ई ससुरा कुछ जो ज्यादा ही नहीं छोटा हो गया, हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, और ये है 1 अपॉन 2 और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधी सी बात हो जाएगा तुम्हारा क्या 2x माइनस 4 एंड 1 का हो जाएगा बाबा जी का ठुल्लू। देखो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में, एंड ये माइनस में तो अपॉन में जाएगा ऑफ कोर्स, तो हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस 4x एंड माइनस 1 का पावर 1 अपॉन 2। और अब हम लोग इस वैल्यू को देखो तो हो जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी सॉल्व करता हूं एंड आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आप देखोगे, तो आप क्या देख रहे हो जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में और यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा रूट में, तो आ गया ये रूट में, क्या रूट में आया है x² माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, एंड जो मल्टीप्लाई में है वो 2x माइनस 4। अब देखोगे ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग जनरली इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, क्या 2 ब्रैकेट में, आई थिंक कुछ तो रॉन्ग हो गया है, अंडो कर लेते हैं, अंडो 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 अंडो, हाँ एक बार अंडो कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 1 अपॉन क्या 2 रूट में क्या x² माइनस 4x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, एंड जो ये नंबर था, जो ये वाला था, यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई का होगा ससुरा पता नहीं, तो देखो ये हो गया। अब 2 कॉमन है, ये 2 कट जाएगा इससे, तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, आई थिंक नंबर वा का है गलत बन रहा है भाई, ओके देखो, तो हो जाएगा तुम्हारा x माइनस x2 एंड अपॉन में हो जाएगा रूट में x² माइनस 4x माइनस 1। मैं माफी पाना चाहूंगा बिकॉज ये लाइन कुछ टेढ़ा हो रहा है। ओके, सो ये हम लोग ये क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, अगर रूट में आ गया तो हमें ये क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर लॉग में आ गया तो क्या करेंगे। लॉग में आ गया तो
हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन लॉग में आ गया तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में साइन x ये दे दिया एंड बोला हुआ है कि भाई इसको आप डिफरेंशिएट करो। तो सीधी सी बात है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए, मालूम होना, हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं अपने रिकॉर्डिंग को बिकॉज ओके। तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि रसोड़े में कौन था इज इक्वल टू, मतलब y को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पर डिफरेंशिएट करें, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x के, तो आप देखोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 साइन x एंड ऑफ कोर्स ये एक कंपोजिट फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से साइन x का डिफरेंशिएशन होगा एंड ये हो गया 1 साइन x एंड यहाँ पे हो गया ये साइन का डेरिवेटिव cos। तो आप देखोगे cos x अपॉन साइन x एंड यहाँ पे देखोगे ये आ गया cot x। तो dy अपॉन dx का वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो आप देखोगे ये y था एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है 1/x। हालांकि ये जो x है इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, बट ये x एक्चुअली में, तो बट आप देखोगे ये सेम है तो कट जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ 1/x लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं जो फर्स्ट टाइप में हमने ये डाले हुए हैं। तो होप तो ये कंपोजिट फंक्शन का टाइप 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाला है टाइप 2 की। देखो टाइप 2 में जनरली मैंने सेग्रेट किया हुआ है किसके लिए, जो लॉग में आते हैं। जैसे ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि हर एक फंक्शन जो लॉग में है उसे कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं डाला हूं स्टेप नंबर 2 पे, टाइप 2 पे डाला हूं। मतलब आपको ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग का रूल्स मालूम होना चाहिए। लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी क्या होता है कि नहीं, फिर लॉग ए का पावर बी क्या होता है, ये सारे रूल्स आपको मालूम रहेंगे तो आप फटाक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप 2 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि भैया y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में e रेज टू x रेज टू 2 और फिर से ब्रैकेट में दिया हुआ है 5 - 4x का पावर 2 एंड जो नीचे दिया हुआ है रूट में 4x - 1, इसको सॉल्व करके बताओ। बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होई, हम कैसे कर पाएंगे। देखो अगर आपको रूल्स मालूम है, किसके बड़े कमाल के रूल्स हैं मुन्ना, देखो हम बता रहे हैं कैसे रूल्स। अगर आपको ये मालूम है कि लॉग ब्रैकेट में a अपॉन b इज इक्वल टू होता है क्या, लॉग a माइनस लॉग b, अगर आपको ये मालूम है और फिर आपको ये मालूम है क्या a का पावर b, तो ये होता है b, a का पावर a, जो ये पावर है ना ये आगे आ जाता है, अगर आपको ये मालूम है। और अगर आपको log e इक्वल टू 1 होता है, अगर आपको ये मालूम है तो काहे टेंशन ले रहे हो बे, आसान तो है। कैसे, आओ देखते हैं। रंग चेंज कर लेते हैं हम लोग, हरा हरा ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट पहले हम नहीं करेंगे, log फिर से ब्रैकेट में e रेज टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 5 - 4x का पावर 2, ये हो गया एक, फिर माइनस, आगे नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं का, लिख लेते हैं, log और रूट में हो जाएगा, रूट में क्या 4x - 1। एक क्वेश्चन जरा और, क्वेश्चन की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक रूल्स आपको और मालूम होना चाहिए, क्या, log
a इंटू बी इज इक्वल टू हो जाता है log a प्लस log, लिख दें यहाँ पे, चलो लिख देते हैं, लिख दे, चलो ये log b है। यहाँ पर देखो माइनस में है, यहाँ पे क्या है प्लस में है। प्लस में कब होगा? जब मल्टीप्लाई में होगा। माइनस में कब होगा? जब डिवाइड में होगा। अब हम लोग अपने तरफ पढ़ते हैं। देखो हुआ यूं कि भाई अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, तो यहाँ पे log e रेस टू स्क्वायर, फिर प्लस में log ब्रैकेट में 5 माइनस 4x का स्क्वायर, फिर माइनस में। देखो ये हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं कि नहीं, 4x माइनस 1 अपॉन 2। देखो ये जो एक्स स्क्वायर 2 है आगे आ जाएगा, तो ये आ गया आगे, एंड log e प्लस ये जो पावर है आगे आ जाएगा 2 log ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आ गया है log 4x माइनस 1। log e क्या होता है बजरंगी, बताओ log e क्या होता है? 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे, प्लस ये 2 तो कांस्टेंट है, इससे कुछ मतलब ही नहीं है, log ब्रैकेट में 5 माइनस 4x, फिर माइनस 1/2 log ब्रैकेट में 4x माइनस 1। ये हो गया y इक्वल टू, मतलब जो ये यहाँ पे दिया हुआ था इतना बड़ा खतरनाक वाला क्वेश्चन, ये जो रेड वाला दिया हुआ है, हमने यहाँ पे ग्रीन में बदल दिया इसको। अब करेंगे डिफरेंशिएशन। अब है कि नहीं आसान? अलग कलर चूज कर लेते हैं, मजा आएगा। चलो नीला है अंबर, चूज कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या? x। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d ब्रैकेट में dx एंड यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिफरेंशिएशन dx एंड log ब्रैकेट में 5 माइनस 4x माइनस 1/2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव होगा नहीं इसका, डिफरेंशिएशन dx एंड यहां पे हो जाएगा log ब्रैकेट में 4x माइनस 1। ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। तो अगर आप देखो इसको आगे अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो फटाफट पहले भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैं स्क्रीन को ऊपर करने वाला हूं। ये कर दिया मैंने ऊपर। अब देखो अब होगा यूं कि होगा खेला यहां पे 2x 2 माइनस 1 प्लस 2 log का हो जाएगा 1/5 माइनस 4x, और इसका हम लोग कर देंगे फिर से डेरिवेटिव, क्या बोलते हो, माइनस 1/2 log का हो जाएगा डेरिवेटिव 1 जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन यहां पे दिया हुआ है 4x माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ dx ब्रैकेट में 4x माइनस 1। अब देखो यहां पे हो जाएगा 2x प्लस 2/5 माइनस 4, और इसका हम लोग करेंगे फिर से डेरिवेटिव, 5 का हो जाएगा 0 एंड 4x का हो जाएगा सिर्फ तो सिर्फ 4, वो भी माइनस में 1/2 एंड यहां पर, एंड आई एम रियली सॉरी यार, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, बिकॉज वैसे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत खराब ही रहती है, एंड यहां पर तो फिर और भी खराब हो गया। एंड फिर हम लोग इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो होता है 4 का x का हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया 2x। देखो यहां पर देखो माइनस 4 है और यहाँ पर 2 है, कितना हो जाएगा -8, तो हो गया यहाँ पर -8 एंड यहाँ पर 5 माइनस 4x माइनस, देखो ये 4 है यहाँ पे 2 है, कट होगा कि नहीं होगा, 2 बचेगा, तो 2/4x माइनस 1, तो ये हो गया आपका dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन। इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो आप करो, नहीं करना है तो छोड़ दो बे।
अब इसको हम लोग फिर से स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं, कहीं पर भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखो, ये दिया हुआ था क्वेश्चन, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि अगर कभी भी लॉग के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है एंड आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा डायरेक्टली, तो आप कोशिश करो कि पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो। ये लॉग का रूल्स है। अगर लॉग के रूल्स आपको नहीं मालूम है तो ऑफकोर्स आप लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, लिंक में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर उस वीडियो को देख लो। ठीक है। और ये कहां से उठ रहा है? यहां पर रहेगा। ठीक है। तुमने इसको सिंप्लीफाई किया एंड सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट होने के बाद करते जाएंगे एंड करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ था नहीं उतना। ठीक है, बट ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जैसा आज आप फील कर रहे हो मैं भी कभी फील किया होगा। ठीक है, तो होता है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। तो होप सो ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 3। टाइप 3 के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए कि साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा क्या होता है। ये जनरल फॉर्मूले आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होने चाहिए। नहीं मालूम है तो भाई याद कर लो, बिकॉज डिफरेंशिएशन में मतलब इंसान तो ऐसा होगा कि भाई इंसान जीना चाहता है बट उसके पास खून नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा कि आप डिफरेंशिएशन सीखना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस आपको अच्छी तरह से दिमाग में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे टाइप 3 में वो जनरली कुछ इस प्रकार होंगे। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर आप पहले मॉडिफाई करोगे, क्वेश्चंस को पहले मॉडिफाई करोगे, मॉडिफाई करने के बाद ही इसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपको ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें क्या बोल रहा है, देखो 1 माइनस कॉस 3x है, अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस 3x है। मतलब 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस क्या होता है, जरा देखो, कुछ याद आया? 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का अपॉन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में बदल देंगे तो हम लोग फटक से इसको रूट के बाहर लेके आ सकते हैं, और जैसे ही रूट के बाहर आ गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मॉडिफाई करने आपको आना चाहिए। अब इन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग कोई एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्या है। आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते यार। अगर सॉल्व करने जाते हैं तो ठीक है कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे एंड बहुत तामझाम हो जाएगा सॉल्व करने में, बहुत तामझाम, लंबा जाएगा। ये पहले आप इसको चेंज करोगे, ए अपॉन बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे लॉग का, एंड मतलब बहुत लंबा जाएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि भाई आपको इसका फॉर्मूला अगर मालूम है, अगर आपको फॉर्मूला ये मालूम है कि 1 माइनस, अगर आपको ये मालूम है कि भाई 1 माइनस कॉस जो थीटा होता है वो एक्चुअली में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा है तो वो एक्चुअली हो जाता है क्या, 2, क्या 2, क्या बोल रहा हूं 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अगर आपको ये फॉर्मूलेज मालूम है तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। मतलब ये कि लॉग ब्रैकेट में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड यहां पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो आप देखोगे लॉग ब्रैकेट में 2 कट जाएगा एंड जो स्क्वायर स्क्वायर है यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। मतलब ये स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 2 लॉग tan थीटा अपॉन 2। एंड रियली सॉरी बिकॉज मैं थीटा अपॉन 2 ही लेते चला गया। ठीक है, मैं यहां पे आप देखोगे थीटा अपॉन 2 ही मैं लेते गया, बिकॉज यहां पे मैं एग्जांपल दिया था एंड यहां पर क्या है, यहां पे थीटा क्या है 3x है। तो आप लोग जहां पे मैं थीटा लिखा हूं ना, वहां पे आप लोग क्या लिखोगे, वहां पे लिखोगे 3x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं पहले एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि क्या थीटा इज इक्वल टू है 3x। मैंने माना हुआ थीटा इज इक्वल टू, मैंने माना है 3x। तो अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने जाता हूं तो ऑफ कोर्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी आप देखोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 2
एंड इसका हम लोग फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन। तो tan थीटा अपॉन 2 एंड आप देखोगे कि इसको हम लोग अगर फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ऑफ कोर्स एक जो tan है मैं इसको कॉट में लिख सकता हूं, तो इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा अपॉन 2 एंड यहाँ पर जो tan है, tan का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड जो थीटा है उसका फिर से मतलब थीटा अपॉन 2 का फिर से होगा डिफरेंशिएशन। तो सीधी सी बात है 1/2 एंड डी थीटा अपॉन डी थीटा कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2 कॉट थीटा अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड 1/2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें मिलेगा कॉट थीटा अपॉन 2 पॉइंट सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। नाउ जो थीटा का वैल्यू है जो यहाँ पे था, जो यहाँ पे थीटा था उसको यहाँ पर पुट कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा dy अपॉन dx। मतलब ये जो क्वेश्चंस है भले मैंने थीटा एंड एक्स में कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को, बट यहाँ पे जो मेरा बोलना ये है कि जो ये क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस था, ये सारा जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस में आप देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट जरा बिल्ड करो, कंसेप्ट का बिल्ड हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्री का जहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, आप वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करो। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ऑफकोर्स सॉल्व कर सकते हो, बट आपका वहां पर टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज आप वहां पे इतना आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप लंबे चौड़े प्रोसेस अप्लाई करो। तो वही बोल रहा हूँ कि भाई आप टाइम जाएगा, हाँ मैं मानता हूँ टाइम जाएगा, लेकिन शॉर्टकट अगर अप्लाई करना है तो भाई आपको आना चाहिए, फॉर्मुलेज आने चाहिए। तो जो फॉर्मुलेज है इनका भी लिंक मैं, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर ये फॉर्मुलेज को आप देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो इसी के साथ ये होगा थर्ड टाइप। चलिए शुरू करते हैं। तो होप सो ये कंपोजिट फंक्शन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए ये क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करो और देखो इसके आंसर्स क्या आते हैं एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं चेक करूंगा एंड वेरीफाई करूंगा, फिर हम दोनों के आंसर सेम सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि भाई हम कितने पानी में हैं। ठीक है, यद्यपि ऐसा होगा भाई मेरी नाव वहीं पर डूबे जहां पानी कम था। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और टॉपिक के बारे में, डिफरेंशिएशन का, और उसमें कोई और भी कंसेप्ट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।